क्वेश्चन नंबर 4, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन फैक्ट को इस तरीके से रखा गया है ताकि आपको जो ऑप्शन चुनेंगे आप उसमें से थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाएगा है? और डेफिनेटली यूपीएससी आपको थोड़ा सा डिलेमा में डालने की कोशिश करेगी, लेकिन कोशिश का फिर से मैंने वही बताया कि पर्पस वो नहीं कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाए, नहीं, पर्पस वो है कि आपके पास थोड़ा सा डिलेमा है, कौन सा चुनूं या कौन सा ना चुनूं, उसमें से आप कैसे सही चुनाव कर सकते हो या कैसे सही चुनाव करते हो, यही यूपीएससी जानना चाहती है। आपका नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के थ्रू वो आप चुनाव कैसे सही करोगे वो देखना चाहती है। अभी देखिए 4 टेक्स्ट दिए हुए हैं। अभी जीएस के लिए हमने पढ़ा, हमने थोड़ा बहुत जैनिज्म बुद्धिज्म के टेक्स्ट हमें पता हो जाते हैं, और अभी मैंने पहले भी बताया था लैंग्वेज, बुद्धिज्म ने पाली लैंग्वेज का चुनाव किया था, है? जैनिज्म ने प्राकृत लैंग्वेज का चुनाव किया, तो टेक्स्ट के नाम भी उसी हिसाब से आते हैं। और फिर से मैंने बताया कि कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा हम लॉजिकली आंसर दे सकते हैं, लॉजिकल गेस जिसको बोलते हैं ना, उसके हिसाब से। कैसे? तो पाली लैंग्वेज होती है तो जाहिर सी बात है, तो संस्कृत में जो भी चीज़ सीधी लिखी होती है उसको बेसिकली बहुत ही संक्षिप्त और खींच के पाली लैंग्वेज बेसिकली लिखती है। जैसे होता है नेत्री, उसको भी पाली लैंग्वेज में लिखेंगे नेत्ती है। नेत्री अगर संस्कृत में है तो पाली लैंग्वेज में क्या है, नेत्ती। तो ये आपको क्लू देगा क्योंकि पाली क्या है, संस्कृत या आपकी जो भी हाई क्लास लैंग्वेज मानी जाती है उसका करप्ट फॉर्म है, उसका अपभ्रंश जो बोलते हैं वो आपका पाली और प्राकृत दोनों है, बट फिर भी पाली बहुत ज़्यादा आपका करप्ट फॉर्म है। इसलिए आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनका संस्कृत में एक वर्ड है, उसी वर्ड को बेसिकली पाली में संक्षिप्त में लिखा जाता है। जैसे और एक है सूत्र पिटका है, ये तो आपको पता ही है, बुद्धिज्म में 3 पिटकास होते हैं, फेमस बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो सूत्र पिटका है उसको शुद्ध कहते हैं, वो क्या कहते हैं, शुद्ध। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इससे आप बेसिकली एक गेस करोगे, लॉजिकल गेस, हाँ भाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं फिर भी आपने रिवाइज तो किया है कहीं ना कहीं, इस टेक्स्ट का नाम पढ़ा भी होगा नहीं भी पढ़ा होगा, पर ओवरऑल बाकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में और उनके थोड़े बहुत कुछ नाम पढ़े होंगे, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा हाँ कि अभी इससे यह पता चलेगा आपको ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। फिर परिशिष्ट परवट, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में आएगा कि एक मेजर टेक्स्ट है, और ये डेफिनेटली ये नाम मैंने कभी बुद्धिज्म में पढ़ा नहीं है, ये नाम कभी भी मैंने वैदिक लिटरेचर में भी नहीं पढ़ा है। तो ये वैदिक लिटरेचर बहुत क्लियर है, 4 वेदास है, 4 उपवेदास है, और फिर ब्राह्मणास है, अरण्यकास है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी होती है, और उसके साथ साथ लास्ट में उपनिषद आती है। तो वैदिक टेक्स्ट में तो ये नाम नहीं आता है, ये नाम बुद्धिज्म को भी सूट नहीं कर रहा है क्योंकि जैसा है, क्योंकि ये थोड़ा सा संस्कृत की तरफ झुका हुआ है, फिर से ये लगभग लग रहा है कि जैनिज्म का टेक्स्ट है, ये जैनिज्म का टेक्स्ट है। फिर तीसरा आता है अवादन शतक है, तीसरा अवादन शतक। ये टर्म फिर से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म लग रहा है, जैनिज्म में तो ये टर्म कभी अभी पढ़ा नहीं है ऐसा है, क्योंकि फिर से ये टर्म बेसिकली प्राकृत या संस्कृत की तरफ उसका झुकाव नहीं दिख रहा है, पाली लैंग्वेज की तरफ ये झुक रहा है। तो ये हमारा बुद्धिज्म का बेसिकली टेक्स्ट हो सकता है, कंफर्म तो पता नहीं है हमको, ठीक। और फिर आपका है त्रिशस्ति लक्षण महापुराण है, और एक टेक्स्ट क्या है आपका त्रिशस्ति लक्षण महापुराण। क्वेश्चन में हमको क्या चुनना है, इनमें से जैन टेक्स्ट कौन से है वो चुनने हैं है? तो अपने आप जो जैन है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, अपने आप वो बुद्धिस्ट बाहर जाएंगे, कैसे जाएंगे बता रहा हूं मैं। त्रिशस्ति लक्षण महापुराण नाम का एक टेक्स्ट है। अभी पुराण जब सुनते हैं, पुराण महा बाद में लिखिए, महा की बात बाद में करेंगे है? पुराण जब सुनते हैं तो पहला कहा कौन ध्यान में आता है, हिंदुइज्म, वैदिक रिलीजन या हिंदुइज्म में पुराण नाम का वर्ड आता है, बुद्धिज्म में कभी पुराण वर्ड नहीं आता है? बुद्धिज्म ने हमेशा ही वैदिक रिलीजन को अपोज किया, तो वैदिक रिलीजन की जो नाम है वो बुद्धिज्म लेता नहीं है। और मैंने बताया जो भी
संस्कृत नाम है उसको वो पाली में कन्वर्ट करता है? तो पुराण तो बेसिकली आपका बुद्धिज्म में आएगा नहीं। जितना हम हमारे लिए पढ़ते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, उसमें कोई पुराण हमें बुद्धिज्म ने हमें पढ़ा नहीं है, तो डेफिनेटली ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो नहीं है। पर हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन में भी हमने कभी पुराण महापुराण शब्द नहीं सुना है? अभी यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? महापुराण। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि हिंदुइज्म में भी हमने पुराण सुना है, उपपुराण सुना है, लेकिन महापुराण नहीं सुना है। तो यहाँ पे महापुराण दिया है, तो क्या बात हो सकती है? क्या ये जैन टेक्स्ट है? तो अभी हमने देखा कि बाद में जाके जैन जो टेक्स्ट है वो संस्कृत की तरफ जा रहे थे, पर जैनिज्म भी तो वैदिक रिलीजन को अपोज करता है। संस्कृत लैंग्वेज में बाद में लिखने के बावजूद क्या जैनिज्म पुराण या महापुराण जैसे नाम लेगा? तो डेफिनेटली लेगा। उसका रीजन है, जैनिज्म में बहुत बार आपको पुराण या महापुराण ये नाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि कितना भी हो जाए जैनिज्म ने भले ही हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन के ऊपर अटैक किया हो या उसको अपोज किया हो, लेकिन कितना भी हो जाए ओवरऑल फिलोसफी और ओवरऑल उसकी विचारधारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैनिज्म हिंदुइज्म का चचेरा भाई है? जैनिज्म इज लाइक ए कजिन ऑफ द हिंदुइज्म, ये आपको ओवरऑल पता चलेगा। और इसलिए बहुत सारी फिलोसफी जैनिज्म की हिंदुइज्म से मिलती भी है। और दूसरी बात, भले ही जैनिज्म ने अपोज किया हिंदुइज्म को, लेकिन एक समय के बाद जिन तत्वों के ऊपर जैनिज्म ने अपोज किया वही तत्वों को जैनिज्म फिर मानने लगा। जैसे भगवान को अपोज किया था, हिंदुइज्म भगवान में विश्वास रखता है, जैनिज्म ने भगवान को अपोज किया था, बाद में जैनिज्म भगवान मानने लगा। बाद में क्या है? जैनिज्म भगवान मानने लगा। ठीक है, जब जैनिज्म भगवान मानने लगा, लेकिन फिर भी जैनिज्म ने भगवान को मानने के बावजूद खुद की फिलोसफी सही है ये दिखाने के लिए क्या किया था, जिनको जैनिज्म ने भगवान बनाया, जैसे वर्धमान महावीर हो गए, तीर्थंकर, उनको हिंदू जो भगवान है या उन हिंदू देवी देवता है उसके ऊपर रखा था, उसके क्या है ऊपर रखा था। अभी इसकी वजह से आपको यहाँ लॉजिक आप लगा सकते हैं कि जैनिज्म जब भगवान को मानना शुरू करता है और अपने महावीर जी को जब भगवान बनाता है, उनको हिंदू देवी देवताओं के ऊपर रखता है। ठीक है, तो वैसे ही जब हिंदुइज्म में अगर पुराण है, कोई टेक्स्ट लिखा गया है जिसको हम पुराण बोलते हैं, तो उसके ऊपर जाके हमारा खुद के जैन धर्म का टेक्स्ट कैसे सुपीरियर है, इसके लिए बेसिकली महापुराण नाम के वर्ड्स आने लगे। या जो हिंदू पुराण है उससे भी आगे जाके कैसे और ज़्यादा बड़े लेवल पे टेक्स्ट हमारे यहाँ लिखे जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली महापुराण ये शब्द जैनिज्म में आने लगे। तो ये अगर आपको ओवरऑल फिलोसफी पता है जैनिज्म की हिंदुइज्म के कंपैरिजन में, तो आप फिर से एक लॉजिकल गेस ले सकते हो कि ये जैन टेक्स्ट आपको मिलेगा। ठीक है, इतना सारा तामझाम हमने किया और हम बेसिकली आ गए। फिर अभी ऑप्शन ढूंढो, और एलिमिनेशन आपका दोस्त है ही, जैसे हमारा केबीसी में होता है फोन फ्रेंड, वैसे यहाँ पे हमारा फ्रेंड है एलिमिनेशन। ठीक है, तो देखिए अभी हमने मार्क किसको किया, 2 और 4 को हमने जैन टेक्स्ट के दौर पे मार्क किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको जैन टेक्स्ट का चुनाव करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 4 जैन टेक्स्ट है और ऑप्शन में भी 2 और 4 है, ऑप्शन में भी 2 और 4 हमारे पास है। तो जाहिर सी बात है 1 और 3 अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है तो अपने आप जाहिर सी बात है कि बाकी सारे ऑप्शन निकल जाएंगे। 1 और 3 यहाँ पे है, 1 और 3 यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो 3 तो है ही, तो उसकी वजह से ये भी निकल जाएगा। और अपने आप हमारे पास क्या है, 2 और 4 आंसर बी सामने है, और 2 और 4 को मिलाइए, 2 भी जैन है, 4 भी जैन है। हमें तो पता नहीं था, हमने लॉजिकली धीरे धीरे थोड़ा सा गेस करके हम आए थे ओवरऑल लैंग्वेज और सारी चीज़ें और फिलोसफी को देख के ध्यान में रखते हुए, और बाय चांस हमें आंसर मिल गया है। बाय चांस हमें आंसर मिल गया, क्योंकि पढ़ने के बावजूद भी ऐसे फैक्चुअल चीज़ें हैं कि जो दिमाग से जा सकती है, और अगर पढ़ भी लिया है तो भी कंफ्यूजन होना शुरू हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए धीरे धीरे हम अपनी आंसर की तरफ आ गए, प्रोसेस की तरफ, और हमें हमारा भी चुनाव भी सही हो गया। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, अपने आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन की वजह से कट हो रहे हैं। तो एलिमिनेशन जो हमारा दोस्त है वो हमें बहुत ही हेल्प कर रहा है, और सीधी तरीके से हम सही आंसर की तरफ आ गए। तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका।
है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका तरीका है कि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ने के बाद याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ बाजू में रखना है और उस जो 30 सेकंड रहता है, आधा मिनट का जो आपका टाइम है, उस प्रेशर के अंडर सही चुनाव और सही आंसर की तरफ आप आ ही सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर फिर से बात करेंगे तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को साथ में लेके क्वेश्चन किया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पढ़ते वक्त जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को साथ में ही पढ़ना है। पढ़ते वक्त क्या है, जैनिज्म और बुद्धिज्म को साथ में पढ़ना है, कंपैरेटिवली पढ़ो और सिमिलरिटीज भी ढूंढो। और इस क्वेश्चन में वही पूछा है, सिमिलरिटी पूछिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन। कॉमन कॉमन मतलब सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, सिमिलरिटी पूछिए, डिफरेंसेस नहीं पूछा है। लेकिन अगर सिमिलरिटी पूछिए तो इसका मतलब जो 3 चीजें आपको दी है उसमें से एटलीस्ट एक ऐसी चीज होगी कि जो सिमिलर नहीं रहेगी, वो डिफरेंट रहेगी है? तो अपने आप जब हम सही आंसर की तरफ आएंगे तो कौन सी चीज डिफरेंट है वो भी हमें पता चल जाएगी, तो हमारा सिमिलरिटी भी हो जाएगा, डिफरेंसेस भी हो जाएगा। तो आप देखते हैं, पहला देखिए, अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनांस एंड एंजॉयमेंट है। दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या ऐसा बोलते हैं कि एक्सट्रीम तपस्या अवॉइड करो और एक्सट्रीम एंजॉयमेंट भी अवॉइड करो? क्या ऐसा दोनों बोलते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म? अभी रुकते, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते, इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। हाँ, ये तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि सबसे पहले जब फिलोसफी बेसिक लेवल पे आती है, ये तो हमें पढ़ने को मिलता है। जैनिज्म में भी हमने पढ़ा है, बुद्धिज्म में भी हमने पढ़ा है। क्यों कि जाहिर सी बात है, दोनों वैदिक रिलीजन के खिलाफ ही आवाज उठा रहे थे, दोनों वैदिक रिलीजन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, वेदास की अथॉरिटीज को दोनों ने नकार दिया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है? दो बिल्कुल सही है, दो बिल्कुल सही है। तो जहां जहां दो है वो देखो, तो हमारा एलिमिनेशन लगाओ, फिर से हमारे दोस्त को फोन करो, है, फोन अ फ्रेंड, फ्रेंड हमें बता देगा कि जहां दो नहीं है उसको निकाल दो। तो ए और सी निकल गए हमारे, तो फिर से बी और डी में से ही चुनाव करना है? फिर से क्या है, बी और डी में से चुनाव करना है। तो बी और डी में से चुनाव करना है, तो देखिए है, बी और डी में से अगर हमें चुनाव करना है तो क्या है कि एक तो हमारा क्या हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, और एक तो 1 2 और 3 हो सकता है, और 1 2 और 3 हो नहीं सकता है। क्यों? 2 1 3 होने के बावजूद 1 बेसिकली अभी प्रॉब्लम करेगा है, 1 बेसिकली प्रॉब्लम कर सकता है। लेट्स सी, तीसरा क्या है, डिनायल ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द रिचुअल्स। यस, ये तो है, हमें पता कि दोनों ने रिचुअल्स के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के ही खिलाफ आवाज उठाई थी ना, तो रिचुअल्स की भी खिलाफ आवाज उठाई थी। दोनों ने वेदास की अथॉरिटीज को नकार दिया था। 2 और 3 बिल्कुल क्लियर हो जा रहे थे है कि दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। अभी फिर से पहले पे आते हैं कि एक्सट्रीम एंजॉयमेंट और एक्सट्रीम तपस्या ये अवॉइड करो, क्या फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों बोलते हैं? थोड़ा सा फिर सोचना है कि अरे हाँ, ये चीज तो कहीं कहाँ हमें लेके जा रही है, ये मध्यम मार्ग की बात कर रही है, मिडल पाथ, ठीक है। ज्यादा ये भी नहीं, ज्यादा वो भी नहीं, ये मिडल का पाथ की बात कर रहा है। और मिडल पाथ जब ये वर्ड याद में आएगा तो आपको ध्यान में आएगा, मिडल पाथ की बात तो जैनिज्म नहीं करता है, मिडल पाथ की बात तो बुद्धिज्म करता है? सिंपली आपको याद आएगा कि मिडल पाथ की बात जैनिज्म नहीं करता है, मिडल पाथ की बात जो है वो बुद्धिज्म करता है। तो ये बुद्धिज्म को लागू होता है और ये जैनिज्म को लागू नहीं होता है। और क्वेश्चन में पूछा है कॉमन या सिमिलरिटी, दोनों को लागू होना चाहिए। तो जाहिर से बात है फिर इस क्वेश्चन के संदर्भ में या कि इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये आपका गलत है, क्योंकि ये बुद्धिज्म को लागू होगा, जैनिज्म को नहीं। तो फिर आंसर डी हमारा निकल जाएगा, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, अपने आप सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड अपने आप बचेगा।
और आपके पास फिर से आपका सही आंसर आ गया है, सही चुनाव आ ही गया आपका। और ये क्या है, आपका फिर से क्वेश्चन आपका फैक्चुअल है लेकिन उसको कंसेप्चुअली सेट किया गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन होने के बावजूद कंसेप्चुअली सेट किया गया है ताकि आप सही आंसर की तरफ आ जाओ। तो डेफिनेटली अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपको आइडिया लगी रही होगी कि एग्जैक्टली हमें कैसे आंसर की तरफ सही तरीके से आना है। और इससे क्या है कि आपका होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाएगा और 360 डिग्री व्यूज भी आ जाता है, 360 डिग्री व्यू भी आएगा और रिवीजन भी हो जाएगी है, और क्या है कि रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये सारा है, अभी आगे भी देखेंगे।